बेटे की हत्या के बाद राजा की मां ने भी कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। राजा की मां का दावा है कि शादी के बाद से ही सोनम राजा से गहनों की मांग करने लगी। वो छोटी छोटी बात पर राजा से झगड़ती थी। एक बार तो उसने राजा पर कॉफी फेंक दी। राजा की मां का ये दावा सवाल खड़े करता है कि शादी के तुरंत बाद ही सोनम ने राजा को रास्ते से हटाने का प्लान बनाना शुरू कर दिया था। आखिरी बार जब आपकी बातचीत हुई थी तो कुछ किस तरह की बातचीत थी वो? इस तरह की से हुई थी। पहले मेरी बात सोनम से हुई थी कि तुमने कुछ खाया नहीं खाया, आज व्रत है गया। मेरे मन में ख्याल आया, जैसे उस दिन एहसास हुआ था ऐसा उस दिन भी हुआ था। 11 थी तो बोले मम्मी कुछ भी नहीं खाया, एक कॉफी थी तो है ना, मैंने तो पी भी नहीं, उसमें इतनी गंदी कॉफी थी तो मैंने उस कॉफी को फेंक दिया बोले। और ये तो जब से बोल रहे कुछ खा लो कुछ खा लो, तो मैंने बोला नहीं मेरे को कुछ नहीं खाना बोले कि, और तुम्हारे घूमने के चक्कर में अपना व्रत थोड़ी खराब करूंगी, उसने ये बोला था। राजा की हत्या के 4 किरदार सामने आ रहे हैं, राज, आनंद, विक्की और खुद सोनम। लेकिन सवाल यह है कि सोनम के कहने पर राज मर्डर के लिए तैयार कैसे हो गया? क्या राज और सोनम के पहले से ही संबंध थे? क्या राज ने ही सोनम को राजा की हत्या के लिए तैयार किया? क्या आनंद और विक्की ने पैसे लेकर राजा को मारा? क्या हत्यारों को पैसे राज ने ही दिए? और फिर सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर कैसे पहुंच गई? मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा एक सूचना दी गई थी कि एक सोनम नाम की महिला है, वो काशी ढाबा जो कि वाराणसी गोरखपुर हाईवे पे थाना नंदगंज क्षेत्र में स्थित है, वहाँ पर वो है। तो तत्काल उस सूचना का संज्ञान लेते हुए एसओ नंदगंज फोर्स के साथ वहाँ मौके पर पहुँचे और वहाँ पर सोनम नाम की एक महिला वहाँ पे मिली, जिसको मेघालय पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस के लगातार हम लोग संपर्क में हैं। बहुत ही जल्दी उनकी टीम यहाँ पर आएगी और जो सोनम है अग्रिम विधिक कार्रवाई उनके द्वारा इस प्रकरण में की जाएगी। इस कहानी को समझने के लिए अब जरा शिलोंग की तरफ चलिए और उस गाइड के बयान पर गौर करिए जो राजा और सोनम के साथ था। उस गाइड के मुताबिक सोनम और वो 3 लड़के राजा के साथ ही थे। सभी साथ घूमने गए। घूमने के दौरान सोनम तीनों के पीछे चलती थी। इस दौरान सोनम राजा से कोई बात नहीं करती थी। मारा राजा रघुवंशी को गया, प्लान सोनम और राज कुशवाहा ने बनाया। हमला आनंद ने किया, इसलिए आनंद को शिलोंग पुलिस अपने साथ ले गई है। मध्य प्रदेश के सागर से शिलोंग पुलिस ने आनंद को हिरासत में लिया। ये पूरा केस खुला गाइड के बयान से। 2 दिन पहले एक गाइड ने दावा किया कि जिस दिन राजा और सोनम लापता हुए उस दिन उसके साथ 3 और लोग थे। 23 मई की सुबह 10 बजे के आसपास नौगरियात से मावला खेत तक 3000 से ज्यादा सीढ़ियां चढ़ते हुए इस जोड़े को 3 लोगों के साथ देखा था। यहीं से पुलिस का शक गहराया और 17 दिन बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। हालांकि अभी कई सवाल अनसुलझे हैं जिन पर से पर्दा उठना बाकी है।